नन्हे बच्चियों को देखता हूँ, मामा मामा कहकर उनके माथे पर कुमकुम लगा रहे थे। मैं देख रहा था, वो बेटी नहीं थी, वो साक्षात भारत माता थी और भारत माता के सपूत के ललाट पर कुमकुम लगा रही। यह आपका अजीम से इस अभागित व्यक्तित्व को जब मिलता है तो वो ऊर्जित होते हैं और एक नहीं अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता के लिए रोज निकालते हैं। मेरे को लगता है कभी कभी आज शिवराज जी की माता जी और पिताजी को जरूर याद करना चाहिए। मैं इनके पिताजी और माता जी दोनों के चरणों में प्रणाम आप सबकी तरफ से करता हूं कि ऐसा लाल पैदा किया हुआ। मेरी पार्टी के इसके लिए मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, या मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूं इससे प्रशंसा नहीं कर रहा। ये प्रदेश में जब जाता हूं, 550 से अधिक मंडलों में गया हूं भाई साहब, भाई और बहनों, वहां जब देखता हूं कि नारी शक्ति से लेकर सभी नौजवान आंधी नहीं तूफान है। मैंने कुछ नहीं बताया आपको, बताइए जरा जोर से लगा के, आंधी नहीं तूफान है। सबको समझ में आता है लेकिन कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता। भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर मैं जानता हूं कि हम लोग भजन संध्या और शिवराज जी को सुनने के लिए आए। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने यशस्वी लाडले जननायक माननीय शिवराज सिंह जी को एक वचन देता हूं कि आप लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पीछे और मध्य प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता के पीछे खड़ी। कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो अक्सर कहते हैं, आज ही उन्होंने महिलाओं के कार्यक्रम में कह दिया कन्यादान योजना में आप 10,000 नहीं 15,000 रुपये देंगे। शिवराज जी, खजाना पहले भी था, खजाना आज भी है। पहले खजाना लूटा जाता था और आज अब खजाना जनता पे लुटाते हो। ये दिग्विजय सिंह जी और शिवराज सिंह में जमीन आसमान का अंतर। मैं आपको सदायु, दीर्घायु और मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, शिवराज जी को इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना तो मध्य प्रदेश की एक एक जनता के आंसू पोंछने में सक्षम हो। इस अवसर पर मैं उन्हें सच बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय जी को इस निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि हनुमान तो बन नहीं सकते, जो हम सीना चीर दिखाएं, हर सांसों के स्पंदन में केवल नाम आपका आए, रखे सलामत सदा आपको रब से यही पुकार है और 0,000 साल हमारा तो यही उपहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सादर आमंत्रित। बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी बहनों और भाइयों की, भांजे और भांजियों की मन पर विराजमान परम आदरणीय शिवराज झा जी, मैं अपने देश का उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रभारी मंत्री भाई विजय शाह जी, वो अकेले नहीं आए, आज जोड़े से आए हैं। खंडवा की महापौर भावना शाह भी आई है, वो जोड़े से आए हैं। वैसे तो हम भी आज जोड़े से आए हुए, वैसे हमें से ही आते हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई रमाकांत भार्गव जी, लक्ष्मीराम जी, शिव कुमार चौबे जी, गुरु प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष जी, रघुनाथ जी, भूत जी और ममता सिंह, क्योंकि सबका बहुत बढ़िया कार्यकर्ताओं को लेता हूँ। और इससे ममता सिंह हमारे सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारियों, हमारी बहन अनुराधा पौरलाल जी, उनकी पूरी टीम, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज जन्मदिन है
लेकिन बहनों और भाइयों, जन्मदिन का एक बहाना था, हमें तो आपसे मिलने आना था। लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी। मैं सलकनपुर उतर के वहां से चला, सलकनपुर उतर जाता 6 बजे, तो मैं ये सोच रहा था कि 7:30 बजे 8 बजे मैं नसरागंज पहुंच जाऊंगा, लेकिन आते आते आधी रात हो गई। जगह जगह हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने फूलों की वर्षा की, पत्थरों की मार से तो हमने लोगों को घायल होते देखा था, आज तो हम फूलों की मार से घायल हो गए। इतने फूल, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझको फूलों की वर्षा की है, मैं बहन और भाइयों आपके रास्ते में कांटे नहीं आने दूंगा किसी भी हालत में। मेरी छोटी छोटी बेटियों ने मंगल कलश सजाए, तो उसमें दीपक रखा, दीपक जला के प्रकाश किया। मैं उन बेटियों की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा बहनों और भाई। मध्य प्रदेश समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़े, आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे। और सच बात तो ये है कि मैं और मध्य प्रदेश की जनता एक हो गए, एकात्म हो गए हैं। जनता का सुख मेरा सुख है और जनता का दुख मेरा दुख है। अगर आप प्रसन्न रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से नहीं सो पाऊंगा बहन और भाई। और तो मध्य प्रदेश को मंदिर मान के और जनता को अपना भगवान मान के, इस जिंदा भगवान को छोड़ के और मैं कहाँ भगवान ढूंढूं बहन और भाइयों, ये तो मुझे बताओ। मुझे तो मैया ने ये कह दिया कि शिवराज, तेरी भगवान, तेरी जनता जनार्दन इसकी सेवा कर ले तो समझ ले कि मेरी पूजा हो जाएगी। अच्छे मैं राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ भीड़ में घुसता हूँ, जनता से मिलता हूँ, लोगों को गले लगाता हूँ। मैं यूपी के चुनाव प्रचार करूँ, जब मैं जनता से हाथ मिलाने आगे बढ़ा तो जनता पीछे हटी। हम तो भाई पास क्या है, जब साहब मुख्यमंत्री और हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकता। सपने में सोचेंगे उत्तर प्रदेश में ये कभी हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री तो ऐसे होते हैं 25-50 बंदूक हमारे अगर बगल में चले, कोई धक्का न लगा, कोई टच न करते, कोई देख ना ले। लेकिन मैं तो जब तक जनता से, आप जानते हैं, मिल नहीं लेता, मुझे खुद चैन की सांस नहीं आती। ये हाथ में मेरी पट्टी बंदी है, ये पट्टी इसलिए कि कई बार भाइयों के नाखून ऐसे लगते हैं, हथेली के करोड़ से आ जाती है। लेकिन अगर लहू भी चला जाए तो मुझे कष्ट नहीं होता, तो किसी को मैं जनता का प्यार मानता हूँ बहनों और भाइयों। यही जनता का प्यार है हमारे लिए। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, अंतरात्मा से विश्वास दिलाता हूँ, मैं जीऊंगा तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए बहनों और भाई। ये जिंदगी जनता के लिए, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी से कष्ट कठिनाइयां दूर करने के लिए, और इससे एक नहीं अनेकों योजनाएं समाज के सब वर्गों के कल्याण की बनाई है, उनको गिनाने की जरूरत नहीं है बहनों और भाइयों। लेकिन आज मैं आपसे 3 चीज मांगने आया हूँ। मांग लूँ क्या? आधे लोग घबरा रहे, नहीं देना चाहते, अरे मांग लूँ क्या? नंबर 1, बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानना, बेटियों के साथ कभी बेईमानी मत करना, बेटियों के साथ कभी भेदभाव मत करना। नहीं, माँ भी कई बार बेईमानी कर लेती है, भैया आता है तो छाती से लगा लेती है और खुद दूध पिलाती है, बेटा पी ले, ले बेटा पी ले। और अगर बेटी आ गई पानी डाल के दे बनाया था, गोबर छापेगी, चूल्हा मारेगी, ये बेईमानी बहनों और भाइयों नहीं चलेगी। गंगा, गीता और गायत्री है बेटियां, सीता, सत्या और सावित्री है बेटियां, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही निवास करेंगे। हम माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे। आप बताइए, बेटियों के बिना काम चल सकता है क्या? अगर दिवाली के दिन धन दौलत चाहिए तो कौन की पूजा करते हो? कौन की? और अगर दुष्टों का संहार करना हो तो कौन की पूजा करवाते हो? दुर्गा जी की। और अगर बुद्धि की बुद्धि चाहिए तो कौन की पूजा करते हैं बच्चे? लेकिन घर अगर कोई आए चले, नहीं बेटी नहीं आए, बेटी आए, ये भेदभाव नहीं चलेगा बहनों और भाइयों। बेटी अगर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। अरे बेटी नहीं बचाओगे
तो बहू कहाँ से लाओगे ये तो बता दो मुझे। फिर बहुएं भी नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिलेगी तो दुनिया चलेगी। कई समय ऐसे हो गए कि 1000 बेटों पे 800 बेटियां रह गई। और वहां के MLA मुझसे कहते हैं समस्या हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ लड़के कुंवारे उनकी शादी नहीं हो पा रही। ये मजाक नहीं कर रहा, ये मैं सच बात कह रहा हूँ। एक अलग तरह का संकट पैदा हो जाएगा बहनों और भाइयों। बेटियां कहती पराया धन है, अरे बेटियां पराया धन नहीं हो सकती मेरी बहनों। बेटियां कभी माँ बाप को भूल सकती है क्या? सासरे में जाती है और कई बार थोड़ी बहुत लड़ाई बड़ाई हो गई नंद से सास से, खुद को कुछ भी बहू को कह दे तो सब चीजें पी जाती है। लेकिन मायके वालों की बुराई सुन सकती हो क्या? समझ कर कहते हो खबरदार हमसे कुछ भी कर लेना, लेकिन हमारे मायके वालों के बारे में पूछता तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटियां कभी भूल नहीं सकती। कहते हैं बेटी पराया धन है, मैं कहना चाहता हूँ नहीं है बेटियां पराया धन। फिर कई लोग कहते हैं बुढ़ापे की लाठी का सहारा तो बेटे ही होता है। बेटी अगर हुई तो बुढ़ापे में मुंह में पानी कौन डालेगा? चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। ये बेटी वालों तुम्हारे बुढ़ापे की फिक्र मैं करूंगा, बुढ़ापे में पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन बेटी आगे तो जब खाने कभी मत बनाना, बेटियों को दुनिया में आने से कभी न रोकना। बेटी बचेगी तो ही दुनिया बचेगी। तो आप बताइए बेटी बचाएंगे? अरे धीरे धीरे बोल रहा है, 2 4 ही बोल रहा है। बेटी बचाएंगे? बेटी को दुनिया में आने से रोकेंगे तो नहीं। बेटा और बेटी को बराबर प्यार करेंगे। बेटियों की चिंता काट कर मेरा मुख्यमंत्री है, भाइयों की शादी में कर्जा बर्जा थोड़ी रहने देगा, सब व्यवस्था करेंगे हम। बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। राज जी ने बताए कि कन्यादान और निकाह योजना जो हमने बनाई है तो इसका 15,000 रुपए की राशि एक बेटी पे खर्चा की जाएगी। यहाँ भी धूमधाम से शादियां करेंगे, कस्तागंज में भी, बुधनी में भी। एक भी बेटी इस क्षेत्र की ऐसी न रहे जिसके लिए माता पिता को कर्जा लेना पड़े। यह आप सबकी जवाबदारी है। मैं खुद शादी में आऊंगा बहनों और भाइयों, और पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक मैंने बेटी के साथ, बहू के साथ और माता के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी करती है। कोई चिंता मत करना, बेटियों को आने देना। और दूसरी चीज, हर बच्चे को पढ़ाओगे जरूर। कोई बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं रहना चाहिए। बोलिए सब पढ़ाएंगे बच्चों को? आगे बोलना फिर भी सब पढ़ाएंगे। अपने गाँव गली मोहल्ले कोई बेटा बेटी ना रहे कि जो पढ़ने स्कूल न जाए। मास्टरों की भर्ती कर रहा हूँ, 80,000 की सितार की अभी आपने देखा होगा। स्कूल भी अच्छे बना रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। मेरे हर बच्चे पढ़े लिखे, और चिंता मत करना, नक्सागंज का पॉलिटेक्निक भी खोल दिया है, ITI भी अपग्रेड करेंगे, और जरूरत होगी तो सारी चीजें यहाँ करेंगे ताकि रोजगार और काम धंधा मिल सके। प्रभारी मंत्री करें कि रेहटी में भी ITI, अरे जो मांगोगे वो मिलेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। भैया मुख्यमंत्री परेशानी की क्या बात है? बच्चों को पढ़ने दो, और लोग क्षेत्र भी हम धीरे धीरे बनाएंगे ताकि लोगों को काम धंधा रोजगार मिले। और तीसरी एक प्रार्थना और आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पंच सरपंच और जिम्मेदार नागरिक भी है। अकेला शिवराज सिंह चौहान पूरा मध्य प्रदेश से बना सकता, मुझे आपका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों। अपना अपना गाँव बनाओ, पैसे की कमी हम नहीं है। पंच परमेश्वर योजना आ गई है, गाँव गाँव में अब सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाओ, नालियां बनाओ, 24 घंटे बिजली का इंतजाम फीडर सेपरेट करके मैं कर दूंगा। और हैंडपंप की खतर भी बहुत हो गई। माताओं बहनों की सर की हालत पानी धोते धोते खराब हो जाती है। धीरे धीरे नल जल योजना भी हमने श्रृंखला शुरू करने का काम किया है। नल जल योजनाएं भी बनेगी और ये सब चीजें हो जाएंगी तो गाँव में सेहत ऐसी सुविधाएं दे देंगे बहनों और भाइयों। लेकिन ये पैसा आएगा तो काम कौन करवाएंगे? काम करवाएंगे गाँव वाले। इसलिए ईमानदारी से काम हो और इन सब कामों में ठीक से पैसा खर्च हो, इस बात का आप संकल्प लें कि अपने गांव के काम आप ठीक करवाएंगे, तो उसमें कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। आप सब तैयार हैं? अपनी अपनी जिम्मेदारी सब पूरी करें भैया, तो प्रदेश से ही सफल जाएगा। और एक अंतिम बात और, कि अपने क्षेत्र को और अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। कोई दारू ना पी अपने गांव में, इस बात की कोशिश करेंगे। अरे दारू पीने से कोई फायदा है क्या? आगे बोल रहे हैं, आगे बोल ही रहे हो। अरे कोई फायदा है क्या दारू पीने से? और इसलिए मैंने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर नई शराब की दुकान
मुसलमान में खुलने नहीं दूंगा। बहनों और भाइयों, किसी कीमत से हम नहीं खुलने देंगे। धीरे धीरे ये रोग समाप्त हो, अच्छे संस्कारों से युक्त होके हम अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं और हम भी आगे बढ़े। एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी तो जनता जनार्दन के लिए बहनों और भाइयों जो कुछ बन पड़ेगा बेहतर से बेहतर करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका ऐसे एक प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश बदल के दिखाना है बहनों और भाइयों। गरीबों को गरीबी में नहीं जीने देना, किसानों की खेती सहायता का धंधा बनाना है। ये साली 1385 रुपया क्विंटल गेहूँ खरीदने का काम होगा। उन सब चीजों में वो बहुत विस्तार से नहीं जा रहा। मैं तो एक बार फिर आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ और जो 4 चीजें मैंने कही है वो 4 चीज आप करोगे। इस बात के लिए मैं आप सबको संकल्प दिलाना चाहता हूँ। आप सब संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? इधर वालों भी तैयार हैं और इधर वालों भी, और ऊपर छत पे खड़े हैं वो संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के और दोनों हाथ ऊपर उठा के हम सब भारत माता की जय बोलेंगे। सबकी सरकार है, सबके भलाई के काम। अगर कन्यादान योजना है तो विवाह योजना भी है, किसी को मैंने नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, इससे आइए एक स्वर से हम सब दोनों हाथ उठाएं, पंजाबी मुक्का बनाए, मुट्ठी बांधे और दोनों हाथ ऊपर उठा के इधर वाले भी और इधर वाले भी सब दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब बहन अनुराधा जी के भजन हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे। सारे विजेतान हमारे साथियों ने निकाला, उसका विमोचन करवाना चाहते हैं। यहाँ शेख गौतम शाह और अनिल सक्सेना, उनसे अनुरोध है शीघ्रता से यहाँ जाए। और जी अब मैं मंच जो है हमारे जेठ साहब और दीदी को सौंपता हूँ। आज शारदा ने स्वर देना, लड़का भी अपराध दिया और आप पधारी भी हमारे स्वागत का सौभाग्य दिया। सम्मानित दीदी भैया जैन साहब प्रारंभ करवा। हेलो, शायद ही ऐसा कोई प्रदेश हो हिंदुस्तान में जहाँ पर मुख्यमंत्री जी को इसका प्यार करने वाली जनता हो, जो उनके जन्मदिन पर दिवाली जैसी खुशियाँ मनाई जाती हो। ये भी मैं इनको डेडिकेट करती हूँ। सबसे पहले
Thank you.